नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर खबरों में जानेंगे तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल के आने के बाद में आरएसएस के गढ़ में ईवीएम लूटने की कोशिश की गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से आ रही है चौंकाने वाली खबर। और वहीं बता देंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से दोनों ही राज्यों में यानी कि झारखंड महाराष्ट्र में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ईवीएम की सुरक्षा करने को लेकर के। जानेंगे पूरी खबर दोस्तों। अजीत पवार को लेकर के चौंकाने वाली खबर आ रही है। आप लोग अजीत पवार की खबर सुनकर के हैरान रह जाएंगे। जरूरी खबर है, जानेंगे। और वही खबर आ रही है दोस्तों, एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद में गौतम अडानी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका से संबंधित है मामला दोस्तों। एक एक करके चलेंगे हर जरूरी खबर, वो खबरें जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 10 में से 6 एग्जिट पोल में एनडीए सरकार, झारखंड में 7 में से 3 में बीजेपी को बहुमत और 4 में इंडिया गठबंधन को बहुमत। दोस्तों यहां पर दोनों ही राज्यों में मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। किसी भी एग्जिट पोल ने यहां पर सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफा जीत नहीं दिखाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज तो यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी दोस्तों। ईवीएम की सुरक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रत्याशियों को सख्त निर्देश दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक ईवीएम यहां पर खुलने नहीं लगती हैं, यानी कि 23 नवंबर की सुबह तक पूरी तरह से और शाम तक 23 नवंबर की जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक प्रत्याशियों को ही मोर्चा संभालना है। किसी भी कीमत पर यहां पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एग्जिट पोल पर भूल जाओ, भरोसा मत करो, ये इंडिया गठबंधन का कहना है। ईवीएम पर पूरी तरह से नजर रखो दोस्तों। यहां पर चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के नागपुर में जोनल ऑफिसर के साथ में लोगों की झड़प, ईवीएम व्हीकल पर पथराव किया गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में नागपुर के मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में यहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और वहीं आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है कि वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद जोनल ऑफिसर अपनी गाड़ी से कुछ जेरॉक्स करने के लिए बाहर निकल गए थे, तभी कुछ लोगों की नजर उस व्हीकल पर गई जिसमें ईवीएम रखे हुए थे। इसके तुरंत बाद राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस गाड़ी को रोका और नारेबाजी शुरू की। इस दौरान व्हीकल पर पथराव किए जाने की भी जानकारी सामने निकल के आई है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि यहां पर ये चौंकाने वाली अपडेट महाराष्ट्र से आई है। इसके साथ ही अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे देश भारत में ईवीएम 2 दिन के लिए आराम करती है। आखिर ऐसा क्यों? इसका चुनाव आयोग के पास में कोई भी जवाब नहीं होता है दोस्तों। और चुनाव आयोग लॉजिक ये देता है कि ईवीएम से गिनती यहां पर जल्दी हो जाती है। दोस्तों आप लोग क्या चुनाव आयोग के स्तर पर विश्वास करेंगे? 2 दिनों तक ईवीएम आराम करती है वोटिंग होने के बाद में, और नतीजे आते हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 दिनों के बाद में। कई बार तो ऐसा होता है कि महीनों तक ईवीएम रखी रहती है जब ज्यादा चरणों में चुनाव होता है और उसके बाद में नतीजे आते हैं। लेकिन अमेरिका में एक तरफ वोटिंग होती है, दूसरी तरफ वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाती है। इस तरीके से होता है दोस्तों निष्पक्ष चुनाव, जिस चुनाव पर कोई भी सवाल खड़े ही ना कर पाए। लेकिन हमारे देश में 2 दिनों तक ईवीएम आराम कर रही है। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों अजीत पवार को लेकर के। जबरदस्त खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। गोदी मीडिया तक ये खबर नहीं पहुंचाएगा। किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में नहीं बन सकती है बीजेपी गठबंधन की सरकार। अजीत पवार है मौजूद। जी हां दोस्तों, अजीत पवार करेंगे ऐसा खेल, बीजेपी को लगेगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। अजीत पवार के करीबी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि चाहे इधर से या उधर से महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री तो अजीत पवार ही होंगे। जी हां दोस्तों, ये यहां पर अजीत पवार के करीबी नेताओं की तरफ से बयान आने लगे हैं। अजीत पवार के करीबी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि चाहे इधर यानी कि एनडीए हो या फिर एमबीए, किधर से भी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बनेगा तो अजीत पवार ही यहां पर बनेंगे। ये साफ तौर पर दोस्तों खबर सामने निकल के
आई है, यानी कि चुनावी नतीजों के बाद में अजीत पवार पलटी मारेंगे, क्योंकि भाजपा तो कभी अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने से रही, यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए की ही सरकार महाराष्ट्र में बनेगी दोस्तों। इसके साथ ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पीएम मोदी के मित्र अडानी की पोल खुल चुकी है, पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं अडानी। गौतम अडानी और 7 अन्य अधिकारियों पर अमेरिका में $250 मिलियन से अधिक की कथित रिश्वत के मामले में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों बताते चले, यहां पर एसईसी ने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी योजना में समानांतर आरोप दायर किए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग की तरफ से ट्वीट भी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर के। दोस्तों बताते चले कि पीएम मोदी के मित्र गौतम अडानी अब अमेरिका में भी रिश्वत देने और धोखाधड़ी के दोषी पाए गए हैं। अमेरिकी अदालत का कहना है कि अडानी और उसके एक अधिकारी ने ग्रीन एनर्जी कंपनी के लिए एक ठेका पाने के लिए $265 मिलियन, जी हां दोस्तों देख सकते हैं कि करीबन 250 से $265 मिलियन देने का वादा किया। इस ठेके से अडानी को $2 अरब का फायदा होने का अनुमान था। अदालत ने यह भी कहा है कि $3 बिलियन के कर्ज और बॉन्ड के लिए अडानी ने धोखाधड़ी के आरोपों को छिपाया। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अभी तक तो अडानी महाशय हमारे देश में ही धोखाधड़ी करते थे, ऐसे आरोप राहुल गांधी लगाते, लेकिन अब तो इनका काम अमेरिका में भी जोरों से चल रहा है और वही सब कुछ किया जा रहा है जो हमारे देश में भी करते हैं। दोस्तों ये अपडेट आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा, क्योंकि मुश्किलें तो उनकी बढ़ने जा रही हैं। भले ही पीएम मोदी जांच ना करवाएं, लेकिन अमेरिका में तो जांच हो गई है। दोस्तों खबर आ रही है, एबीपी न्यूज चाणक्य एग्जिट पोल सामने निकल के आया है यहाँ पर, जिसमें महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं और एनडीए को यहां पर 152 से 160 सीटें दी गई हैं। इंडिया गठबंधन को 130 से 138 सीटें, यानी कि मुकाबला कड़ा है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें 288 सीटें दी गई हैं यहां पर जो टोटल है उसके अनुसार, और एमबीए के खाते में 288 में से 135 से 150 सीटें, महायुति को 125 से 140 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर दोस्तों मुकाबला काफी कड़ा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है दैनिक भास्कर के अनुसार 80 से 90 सीटें, कांग्रेस दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी 58 से 60, एनसीपी शरद पवार को 50 से 55 और यहां पर शिंदे की सेना को 30 से 35 और यहां पर शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 30 से 35 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 15 से 20 सीटें। ये यहां पर दोस्तों एग्जिट पोल है। और वहीं दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल झारखंड को लेकर के चौंका रहा है दोस्तों। जेएमएम यहां पर सरकार बना सकती है, 36 से 39 सीटें जेएमएम को जा सकती हैं गठबंधन को, और बीजेपी गठबंधन को 37 से 40 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें, यानी कि मुकाबला सीधा है, अन्य के पास में सीटें ना के बराबर ही जा रही हैं। और वहीं इस बीच जेएमएम ने चुनाव आयोग के द्वारा यहां पर फाइनल वोटर टर्नआउट ना देने पर आपत्ति जताई। जेएमएम का कहना है कि मतदान संपन्न हुए यहां पर कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक फाइनल टर्नआउट नहीं बता सका है। ये जेएमएम ने आरोप लगाया है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।